किसानों को प्रणाम करने का अवसर। आज यहां एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। और जब काशी से धन जाता है ना, वो तो अपने आप प्रसाद बन जाता है। ₹21,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा। लेकिन भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। और यही देश का दुर्भाग्य है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ विरोधी मानसिकता वाले लोग ऐसी ही झूठी सच्चाई को लेकर के जी रहे हैं। ये सिर्फ किसानों से, देश के लोगों से झूठ बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? 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 और ये 4.25 लाख करोड़ इतने रुपये किसके खाते में जमा किए? किसके खाते में जमा किए? मेरे किसान भाई बहनों के खाते में जमा किए। यहां यूपी के भी करीब 2.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला है। यूपी में किसानों को इस योजना के 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, मेरी काशी के किसानों को भी करीब करीब 900 करोड़ रुपए मिले हैं। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं।
और मोदी ने ये परमानेंट व्यवस्था बना दी है। ना लीकेज होगी, न गरीब का हक छीना जाएगा। साथियों, मोदी के विकास का मंत्र है, जो जितना पिछड़ा उसे उतनी ज्यादा प्राथमिकता। जो जितना पिछड़ा उसे ज्यादा प्राथमिकता। इस महीने केंद्र सरकार ने एक और बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए किसानों के कल्याण के लिए, कृषि व्यवस्था के लिए, कृषि विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश के ऐसे जिले जो पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण विकास की राह में पिछड़ गए, पिछड़े रह गए, जो कृषि उत्पादन भी कम हो रहा है, जहां किसानों की आमदनी भी कम है, अरे कोई पूछने वाला नहीं था, उन जिलों पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का फोकस होगा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ। अभी किसानों का इंतज़ार जो है ख़त्म होने वाला है साथियों, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो है राशि है 21वीं किस्त की राशि 21,000 करोड़ रुपए की राशि फिर से किसानों के खाते में एक बार प्रधानमंत्री जी के द्वारा अंतरण किए जाने वाले हैं, हस्तांतरित किए जाने वाले हैं। तो देश भर के किसान भाई जो हमारे से देख रहे हैं वो कमेंट करके बताइएगा कि 21वीं किस्त आपको मिला है या फिर नहीं, क्योंकि हम बता दें ये 21वीं किस्त सभी राज्यों के किसानों के खाते में अभी तक नहीं भेजा गया है। गिने चुने 4 राज्यों के किसानों के खाते में ये जो राशि है अभी तक केवल ट्रांसफ़र किए गए साथियों। तो जो भी हमारे भाई वीडियो देख रहे हैं जिनको यहाँ पर मिल चुका है उनका राज्य का नाम भी हम बता देते हैं, जिनमें से हमारे बाढ़ से पीड़ित किसान पहले प्राथमिकता दिए गए हैं। पता चले पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 4 राज्य के किसानों के खाते में ही भेजा गया है, जिसमें से जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड और जो है हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य केवल शामिल है साथियों। लेकिन अब तक के बाकी राज्यों के किसानों का इंतज़ार जो है बने रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि की जो 21वीं किस्त की राशि बताया जा रहा है कि नवंबर में आप लोगों को पहले ही सप्ताह में देखने को मिल सकते हैं साथियों। लेकिन आपको हम एक बात और बता दें कि आधिकारिक रूप से कोई भी जानकारी अभी तक साझा नहीं किया है कि नवंबर में आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में किसान का साथियों इंतज़ार अब तक के है ख़त्म नहीं हुआ है। बाकी आप लोगों को 1 नवंबर को देखा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ में होंगे। तो ऐसे में देखा जाता है हर किस्त जो है कार्यक्रम के दौरान ही रिलीज़ किया है, तो हो सकता है 21वीं किस्त की राशि उसी दिन भेजा जा सकता है। हालाँकि हमको भी आधिकारिक रूप से कोई भी जानकारी मिलता है तो आपको हम अवश्य बताएँगे। बाकी आपको इस किस्त को लेने के लिए एक कार्य करना है, वो है ई-केवाईसी। यदि आप ई-केवाईसी नहीं कराओगे तो आप 21वीं किस्त की जो राशि है उससे वंचित हो सकते हो। तो आप लोगों को एक बात और बता दें, ये ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। यदि आप लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराए होंगे तो ई-केवाईसी करा लीजिए, क्योंकि ई-केवाईसी के बिना आपके खाते में 21वीं किस्त की राशि नहीं ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो आप लोगों को निवेदन है आप लोगों से कि ई-केवाईसी करा लीजिएगा। बाकी ये जो राशि है साल में केवल 4 बार मिलता है। आपको 2 अगस्त को 21वीं नहीं बल्कि 20वीं किस्त की राशि ट्रांसफ़र किए गए थे। अब 21वीं किस्त आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेंगे साथियों। बाकी आपको 21वीं किस्त से जुड़ी जो भी जानकारी आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से हम लगातार जानकारी